भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार में साधुओं की हत्याओं और राजीव सरकार में सिखों के नरसंहार की याद दिलाते हुए कहा कि यह देश अब केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वालों की राजनीति को नकार रहा है। 5 राज्यों के चुनावों में देश के अलग अलग कोनों में भाजपा को मिली सफलता इस बात का प्रमाण है कि अब केवल जनता के हितों की राजनीति ही स्वीकार होगी। नड्डा का यह पत्र सोनिया गांधी के उस पत्र का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि सत्तारूढ़ दल विभाजनकारी सोच को ही राजनीति का स्थायी आयाम बना देना चाहता है। विश्व बैंक की रविवार को जारी हुई एक रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 8 साल के शासनकाल में भारत में गरीबी में 12% की भारी कमी आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2011 में देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबी दर 26.3% थी, जो 2019 में घटकर केवल 11.6% रह गई है, जबकि शहरी मामलों में यह गिरावट 14.2% से कम होकर 6.3% पर आ गई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर जेपी नड्डा ने दावा किया है कि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की नीतियों को जनता पसंद कर रही है, जबकि उन लोगों की राजनीति को देश ने नकार दिया है जो अब तक केवल जाति धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। इशारों में कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में कई राज्यों में करारी हार के बाद भी कुछ राजनीतिक दल अपनी गलती को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल सोनिया गांधी ने अपने पत्र में यूपीए सरकार के उस फॉर्मूले का भी जिक्र किया था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि यदि जनता को सुरक्षा का वातावरण दे दिया जाए तो वह अपना विकास स्वयं कर लेती है। मनमोहन सिंह ने सामाजिक सौहार्द को भी देश के विकास के लिए अहम माना था और कहा था कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने से विकास बाधित होता है और निवेश प्रभावित होता है।